नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए हमें सत्र 2024-25 के लिए इस प्रकार से न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें विषय सूची दी गई है इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5। देखिए, औरतों ने बदली दुनिया। इस पाठ के इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। देखिए, इसमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंकित तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो इसका राइट आंसर है माध्यमिक स्तर। सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च को। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का मनोरंजन करने। प्रश्न 4 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का 2014 में। प्रश्न 5 है, महिलाओं के हित में घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 2006 में। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है, भारत में 83.5% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। इसके बाद है बी नंबर का, रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना जानती थी। फिर इसके बाद है रास सुंदरी देवी ने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी। और डी नंबर का है, रुकैया सखावत हुसैन ने 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। इसके बाद है भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो देखिए, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं की स्वतंत्रता को छीनती हैं, उनको लिंग भेद झेलना पड़ता है, वे स्वयं अपना विकास करने में असमर्थ हो जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, रास सुंदरी देवी स्वप्न में क्या पढ़ रही थी? तो देखिए, रास सुंदरी देवी स्वप्न में चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। प्रश्न 9, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखिए, लक्ष्मी लाकरा ने लोगों की सोच को दरकिनार रखते हुए जिस तरह संघर्ष करते हुए अपना मुकाम हासिल किया, यह सब प्रेरणा स्रोत है। इसके बाद है प्रश्न 10, रंभाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद है प्रश्न 11, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। तो देखिए, सुल्तान का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी है जिसमें एक स्त्री की कल्पना की गई जो लेडी
नाम की एक जगह पर रहती थी जहाँ महिलाओं को पढ़ने, आविष्कार करने जैसी स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा रोकती हैं एवं हवाई कारें चलाती हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, उन 10 बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। पहला है भेदभाव और हिंसा के विरोध में महिलाओं ने आंदोलन चलाया। दूसरा है घरेलू शारीरिक और मानसिक हिंसा के विरोध में। तीसरा है दहेज प्रताड़ना एवं दहेज प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न, सत्या रानी द्वारा अपने बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए। तो देखिए इसका आंसर, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लंबे समय तक उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे की लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न, आपके जीवन में स्कूल जाना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूली शिक्षा है, जो हमारे भविष्य को आकार देने और बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती है। हमारे नैतिक और सांस्कृतिक विकास में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल में हमें शिक्षित करके हमें विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। हमारे जीवन में स्कूल जाना इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अगला प्रश्न, रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है। तो देखिए रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से स्त्री जीवन के बारे में और स्वयं के अनुभव का उल्लेख किया है। प्रश्न 16 है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए वर्ष पुरुष साक्षरता प्रतिशत में और स्त्री साक्षरता प्रतिशत में। तो 1961 में 40% पुरुष साक्षर हैं और इसमें 15% महिला, और 2011 में 82% और स्त्री हैं 65%। तो इस प्रकार से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं। तो देखिए विद्यालय तक किसी साधन की व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। कुछ परिवार अधिक निर्धन होने के कारण लड़कों को प्राथमिकता देते हुए स्कूल जाने देते हैं और लड़कियों को नहीं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयास किया जा सकता है। तो देखिए औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु महिलाओं का आंदोलन किया जाना एवं गीता, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य है, अपने आसपास पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी पता लगाइए कि वे किस किस प्रकार से कार्य करती हैं और उनके खान पान, पहनावा, रुचि और उनकी आय के स्रोत क्या हैं। तो देखिए आप अपने अनुसार इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। महिलाओं के नाम लिख सकते हैं अपने आसपास रहने वाली, और इनका खान पान क्या है, पहनावा क्या है, इनकी रुचि और आय के स्रोत क्या है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप से समझाने का प्रयास किया है। आप इसी प्रकार से इस तालिका को, इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और भी अन्य महिलाओं के नाम लिखकर उनका खान पान, उनका पहनावा, रुचि और आय के स्रोत भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।